हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस जो बिल्कुल अपडेट है, स्पेशली हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए। यानी कि इस सिलेबस में आपको हिंदी भाषा में ही पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए, आप लोग को ऑनर्स पढ़ना है तो ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 का फुल सिलेबस मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी और स्टूडेंट को शेयर कर सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम स्टूडेंट समझ सके अपने अच्छे से सिलेबस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, यानी कि आपको यहाँ पे ऑनर्स प्रथम प्रश्न यानी कि 2 ऑनर्स पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2। तो इसमें हम देखेंगे पेपर 1 के लिए जो टोटल मार्क्स है वो 100 नंबर का है और ये पेपर आप लोग को 3 घंटे का होता है। और आप न्यू हैं तो आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि आप लोग का इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आइए देखते हैं पेपर 1 का टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और सीमा, यानी कि आपको यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति और सीमा पढ़ना है। इसमें बहुत सारा टॉपिक है। पहला, राजनीति क्या है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा। तीसरा, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान प्रकृति और सीमा। चौथा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अनुसार यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी उपागम यानी कि अप्रोच, अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर यहाँ पे हिस्ट्री या सोशियोलॉजी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए राजनीतिक विज्ञान कैसे संबंध रखता है इतिहास के साथ या सोशियोलॉजी के साथ। पांचवा टॉपिक देखिए, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की प्रणाली, यानी कि किस किस तरह से आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो 2 तरह से, एक जो ट्रेडिशनल है और एक जो मॉडर्न है, मतलब इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में। आप अगर बताइएगा तो आप लोग को इसी चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड हो तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको पढ़ना है राज्य यानी कि स्टेट। जैसे उसमें देखें एक मेन टॉपिक और उसमें छोटे छोटे टॉपिक। यहाँ पे भी आपको मेन टॉपिक है स्टेट यानी कि राज्य। अब उसमें 5 सब टॉपिक यानी कि राज्य का परिभाषा और तत्व, राज्य का ही प्राकृतिक साधन लक्ष्य विवाद, राज्य के कार्य, उदारवादी सामाजिक और कल्याणकारी राज्य। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको कल्याणकारी राज्य से सवाल बनते ही हैं, यानी कि वेलफेयर स्टेट। और 5वां, आधुनिक राज्य का उत्थान और विस्तार, यानी कि कैसे कोई स्टेट, मॉडर्न स्टेट, उसको कैसे उत्थान हुआ यानी कि स्टार्टिंग, और कैसे वो विस्तार हो रहा है। इस तरह से आपको स्टेट यानी कि राज्य के बारे में 5 सब टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे फिर पढ़ना है आपको प्रभुत्व यानी कि सॉवरेंटी। इसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑस्टिन की विचारधारा के संदर्भ में एकतावाद, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा लास्की और मैकियावेली विचारधारा के विशेष संदर्भ में अनेकावाद। यानी कि यहाँ पे आपको 3 लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैकियावेली इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि इसको बहुत रिसेंट में ऐड किया गया है सिलेबस में, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें ये तीनों के बारे में। और जो आपसे सब टॉपिक दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं टारगेट मिशन के चैनल पे, ताकि आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम में।
और प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, आप उन लोग का जो कमेंट है आप कम्युनिटी टैब पे जाके ज़रूर देख लें, या जो टारगेट मिशन के द्वारा गेस किया हुआ था सवाल वो कितना हेल्पफुल है ये आप लोग ज़रूर देख लें प्रीवियस बैच से जो कमेंट किए हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक विचारधारा। अब यहाँ पे आपको विचारधारा पढ़ना है। कानून नकारात्मक और सकारात्मक के विशेष संदर्भ में स्वाधीनता की उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा, यानी कि आपको यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक के विशेष में आपको पढ़ना है किसको, मार्क्सवादी विचारधारा को। फिर समानता के न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम यानी कि डायमेंशन, अधिकार और समानता में संबंध, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अधिकार और समानता में संबंध बताइए। चौथा देखिए, उदारवादी और मार्क्सवादी विचार के विशेष संदर्भ में अधिकार यानी कि राइट्स और अधिकार के संबंध में लास्की का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको कैसे पढ़ना है, उदारवादी और मार्क्सवादी जो विचारधारा के संदर्भ में पहले राइट यानी कि अधिकार पढ़ना है और फिर अधिकार को लास्की के सिद्धांत से पढ़ना है संबंध में, ठीक है। फिर पढ़ना है न्याय यानी कि जस्टिस, न्याय के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयाम, स्वाधीनता एवं न्याय में संबंध। तो देखिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप कोई भी सिविल सर्विस या स्टेट पीसी से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम से पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा ही आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहले आपको जब 1 ईयर का टाइम मिला है तो आप कंप्लीट अपना सिलेबस को ज़रूर कीजिए ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज हो सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रजातंत्र। ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी आपको 4 सब टॉपिक पढ़ना है, शास्त्रीय अनेकतावादी, सर्वोत्तम लोक समूहवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के विशेष संदर्भ में प्रजातंत्र। एकदम ध्यान से समझिए यहाँ पे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा से बताइए प्रजातंत्र के विशेष संदर्भ, ठीक है। फिर यहाँ पे राजनीतिक दल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दबाव समूह, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जनमत और प्रतिनिधि की प्रणाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपागम एवं धारणा, व्यवहारवाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहेवियरलिज्म। सेकंड है शक्ति, अधिकार एवं वैधता, और लास्ट है राजनीतिक बंधन एवं राज्य कार्य के सिद्धांत। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे एकतावाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, विकासवादी समाजवाद, संसदीय समाजवाद, लेनिनवाद एवं प्रजातांत्रिक समाजवाद, फासिज्म और गांधीवाद। तो ये टॉपिक आपका पेपर 1 का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पेपर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए इस वीडियो को लाने का मेन मकसद था कि आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें और अपने टीचर को ज़रूर बताएं कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव ना पढ़ें। अभी अगर 1 ईयर का टाइम मिला है तो पूरा पढ़ें, और एग्ज़ाम से पहले टारगेट मिशन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लाएगा कि इतने सारे सवाल में से कैसे 15-16 सवाल आपको इम्पॉर्टेंट है वो तो पढ़ के जाना है और बहुत अच्छा पेपर लिख कर आना है। तो टारगेट मिशन के साथ आप बने रहिए। टारगेट मिशन आप लोग को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 1, पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देगा। ओके, तो सिलेबस देख के परेशान नहीं होना है कि इतना सिलेबस कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। आप टारगेट मिशन के साथ बने रहिए, एग्ज़ाम से 100% आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। शर्त इतना ही है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिले। और यकीन रखिए टारगेट मिशन के साथ आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फील कीजिएगा कि जितना हम डरे थे वो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप अभी एग्ज़ाम पे फोकस करिए, यानी कि पहले सिलेबस को समझिए। आइए देखते हैं सेकंड पेपर। यहाँ पे आपको तुलनात्मक सरकार और राजनीति पढ़ना है
और ये भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, समय 3 घंटे। यहाँ पे देखिए किस किस के संदर्भ में पढ़ना है आपको, यानी कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, यानी कि कंपेयर करके पढ़ना है। तो किसके साथ? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूएसएस यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और रूस यानी कि रशिया के संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो 4 याद रख लीजिए, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और रशिया के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप जब भी इसका नोट्स बनाए तो कंपेयर करके ही बनाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला, तुलनात्मक सरकार और राजनीति की प्रकृति तथा सीमा। दूसरा, राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक प्रक्रिया। तीसरा, तुलनात्मक राजनीति के उपागम। चौथा, कार्यपालिका प्रणाली। पांचवा, विधायिका प्रणाली। छठवां, न्यायपालिका प्रणाली। तो आपको ये सब पढ़ना है। आप ऐसे मत सोचिए कि एक सिर्फ टॉपिक है। आपको अगर कार्यपालिका पढ़ना है तो आपको सबके कंपेयर से पढ़ना है कि इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली और या एग्जीक्यूटिव सिस्टम कैसा है, अमेरिका में कैसा है, स्विट्ज़रलैंड में। तो आप पहले पढ़िए और एग्ज़ाम से पहले इसमें भी आपको 15-16 सवाल इम्पॉर्टेंट 20 ईयर के क्वेश्चन से एनालाइज करके आप लोग को दिए जाएंगे। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देखिए नेक्स्ट 7, संघ प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम। तो आप पढ़िएगा कि कैसे सेंटर और स्टेट में भी फेडरल सिस्टम है या कौन से कंट्री में फेडरल सिस्टम है, ये सब पढ़ना है आपको। 8, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। और 9वां, दलीय प्रणाली। और 10वां, दबाव समूह। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेशर ग्रुप आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है सेकेंड पेपर का ये भी कंप्लीट हुआ। आपको इतना ही 10 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपको 4 कंट्री के कंपेयर से पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को समझे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ये वीडियो से हेल्पफुल मिला या नहीं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको टारगेट मिशन के चैनल पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट हो आपको मिलेगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नोटिस मिल जाएगा। किसी भी आप सब्जेक्ट से हो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। संडे टू संडे लाइव सेशन लिया जाता है और एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टारगेट मिशन चैनल पे। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेनिफिट हो, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें जब भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए, चाहे आपके सिलेबस से हो या आपके क्वेश्चन पेपर से या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से या संडे को लाइव लिया जाए। सो आप लोग टारगेट मिशन के साथ बने रहिए और इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और आप भी किसी का हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।